अच्छा तो बच्चों, आज मैं आपको एक नन्ही गिलहरी की स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, तो सुनो। नन्ही गिलहरी गुलू जंगल के इस हिस्से में रहती थी जहाँ दरख्त खूब घने और हरे भरे थे। एक दिन इसकी मम्मा ने कहा, गुलू, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा दूसरे जंगल गए हैं। मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर ना जाना, क्योंकि आज मौसम के आसार ठीक नहीं। बारिश और तेज हवा चलने का इम्कान है। गुलू ने इस वक्त तो सर हिला दिया, लेकिन मम्मा के चले जाने के थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी दोस्त मंकी का ख्याल आया, जो उसके घर से थोड़े फासले पर रहती थी। मंकी का घर जंगल के बीचों बीच एक बड़े से टीले के दामन में बनी सुरंग में था। आसमां पर बादल सूरज से आंख मचोली खेल रहे थे। थोड़ी ही देर में सूरज चाचा हार गए और अपना मुंह छुपा लिया। हर तरफ स्याह बादल छा गए। अभी गिलू आधे रास्ते में थी कि अचानक बिजली चमकी। उछलती कूदती गिलू डर गई और तेजी से भागने लगी। सामने से खरगोश मियाँ अपने घर की तरफ जाते दिखाई दिए। गिलू को भागते देखकर उन्होंने जोर से कहा, इधर कहाँ जा रही हो? चलो वापस अपने घर चली जाओ। तुम्हें किसने कहा था कि इस मौसम में घर से निकलो? यूं ही बिजली तेजी से चमकी। गिलू ने घबराहट में सामने देखे बगैर छलांग लगाई और ऊंचे दरख्त से उसका सर टकरा गया। आह! दर्द की एक तेज लहर उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने माथे पर हाथ रखा, जिस पर एक बड़ा सा गुंबद बन गया था, और हाय हाय करती आगे बढ़ी। खरगोश मियाँ बुड़बुड़ाए, आंधी हो, नजर नहीं आता। गिलू तेजी से दूसरी तरफ मुड़ी तो कांटेदार झाड़ियां में पांव जा पड़ा। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और वो लंगड़ाती हुई रास्ते के दरमियान में चलने लगी। बिलाखर गिरती पड़ती वो घर पहुंच ही गई। उसे चोट लगी थी और दर्द भी हो रहा था। घर के एक कोने में बैठकर वो रोने लगी और रोते रोते सो गई। जब इसकी आंख खुली तो बारिश थम गई थी। आसमान साफ हो चुका था। उसने बाहर झांककर देखा तो मम्मा वापस आती दिखाई दी। उसे एक बार फिर रोना आ गया। जो ही उसकी मम्मा अंदर दाखिल हुई, वो दौड़कर उनसे लिपट गई। मम्मा ने उसे मिट्टी और कीचड़ में लथपथ देखा तो परेशान हो गई। उसके सर पर हाथ रखा तो गुंबद पर जा लगा। गिलू जोर से रोने लगी और रोते रोते मम्मा को सारा किस्सा सुना दिया। मम्मा ने उसे अपने साथ लगाकर प्यार किया, उसे तसल्ली दी, उसका मुंह हाथ धुलाकर साफ किया, दवा लगाई। सुबह तक गिलू ठीक हो चुकी थी और सब कुछ भूल भाल कर फिर से उछल कूद कर रही थी। चंद दिनों के बाद गिलू मम्मा की गैर मौजूदगी में फिर घर से बाहर निकल गई। इसका दिल चाहा कि वो तालाब के किनारे लगे अखरोट के दरख्त पर जाकर अखरोट खाए। वो उछलती कूदती छलांगे लगाती दुम लहराती वो जंगल के दूसरे किनारे बने तालाब तक पहुंच गई और अखरोट के दरख्त से नरम नरम अखरोट ढूंढ कर खाने लगी। वापसी पर उसने 2 अखरोट हाथ में पकड़ लिए।
वो इन्हें छुपाना चाहती थी ताकि कुछ दिन बाद निकाल कर खा ले। इक्का दुक्का बादल इकट्ठे हो रहे थे। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो सूरज मियां मुंह छुपाते दिखाई दिए। हाय अल्लाह, आज फिर बारिश होगी, मुझे फौरन घर चले जाना चाहिए। इसने सोचा, दरख्त से नीचे उतरी और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में कूद नजर आई। गिलू ने जल्दी जल्दी अखरोट इसमें छुपा दिए और छलांगे लगाती आगे बढ़ने लगी। अभी आधे रास्ते में थी कि बिजली चमकी, पानी टिप टिप बरसने लगा। रास्ते में पत्थर से ठोकर लगी। उफ, उसके मुंह से निकला। पाँव में शदीद दर्द की ठीस उठी। इसी वक्त बारिश से बचने के लिए दरख्त की ओट में बैठी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत करो, सामने देखकर कदम बढ़ाओ। गिलू ने चौकन्ना होकर भी बिल्ली की तरफ देखा और एतमाद से कदम बढ़ाने लगी। शाबाश नन्ही गिलहरी, शाबाश, उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। वो और तेजी से भागने लगी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गई। अगरचे वो सारी की सारी भीग चुकी थी और उसके पांव से खून बह रहा था, लेकिन दाना दुश्मन की हौसला अफजाई ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। गिलू ने मम्मा के आने से पहले ही अपना जख्म खुद ही साफ कर लिया। घर पहुंचने की खुशी में वो हर तकलीफ भूल चुकी थी। देखा बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी। अपने माँ बाप के कहे सुने बगैर कभी भी कोई बात मत करना और उनको बताए बगैर घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मेरी कहानी सुनाने का मकसद यही था ताकि आपको कुछ सुधार सकूं, ताकि आप मेरी कहानी को सुनकर कुछ सबक हासिल कर सकें। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी। अब मेरी कहानी खत्म हुई।